और भगवान से प्रार्थना कब की जाती है? महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, महाभारत के बाद 19वीं शताब्दी में उस ऋषि ने आकर के हमें प्रार्थना की बात बताई। भाई प्रार्थना किस स्थिति में करें? उस समय ऐसा कोई चिंतक नहीं था जो प्रार्थना को सही सही रूप में परिष्कृत करके हमारे बीच में उपस्थित करे। प्रार्थी कौन होता है? कभी आपने विचार किया इस बारे में? मैं आपसे विनीत प्रार्थना कर दूं। ऋषि कहते हैं अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जहां आप परमपिता परमेश्वर को सरेंडर कर दें, हे ईश्वर मैं अपनी पूर्ण शक्ति लगा चुका हूं, लेकिन अभी जो अपेक्षित है, जो मुझे चाहिए, उसकी प्राप्ति मुझे नहीं हो रही है। अब तो तेरी ही कृपा अगर मेरे ऊपर होगी तो जो मुझे चाहिए उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जब तक आप पूर्ण पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक प्रार्थना का कोई अधिकार आपको है ही नहीं, और जो आपको चाहिए उसकी प्राप्ति नहीं होगी। हमारे आर्य समाज के बहुत अच्छे विद्वान हुए महात्मा आर्य भिक्षु जी, पता नहीं कभी आए होंगे यहाँ। एक बात कहा करते थे, उनसे एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि महात्मा जी एक बात बताइए, कि पूछो कि अगर मुझे भूख लगती है, मैं अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से जो कहता हूँ मुझे उपस्थित करा देती हैं, लेकिन एक बात तो बताओ, एक बच्चा जो माँ की गोद में अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, अगर उसे भूख लग जाए तो वो कौन सी शैली में, कौन से भाव से अपनी माँ के सामने अपने व्यक्तित्व को उकेर दे? तो महात्मा जी हंसकर एक ही बात कहते थे कि वो एक ही काम कर सकता है, और वो काम क्या है? कि रोता है। अच्छा, रोता है कि नहीं? और जब रोता है तो माँ रसोई में काम करती रहती है, उसके रोने पर ध्यान नहीं देती, फिर वो और जोर से रोता है तब भी ध्यान नहीं देती, और इसी बीच में अगर कोई पड़ोस की देवी उस माँ से मिलने आ जाए और वो बालक की दर्द भरी आवाज़ को सुन करके उसकी माँ से शिकवा करे, अरे तुम्हें सुनता नहीं, तुम्हारा बेटा रो रहा है, तो कभी कभी माँ एक बात कह देती है, इसका तो रोजाना रोने का ही, मैं इसका रोना कब तक सुनूंगी। लेकिन आपने देखा फिर वो और जोर से रोता है, रोता ही नहीं बल्कि उसकी आँखों से आंसू जो है वो अजरस रूप में प्रवाहित होने लगते हैं, और वो फिर हाथ पैरों को हिलाकर एक बात कहता है, माँ तेरी गोद तक मेरे आने का जो पुरुषार्थ था वो तो मैंने पूरा कर दिया है, मैं उठकर तेरे पास आ भी नहीं सकता, बोलकर कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन जो मेरे वश में था उसको मैंने पूर्ण कर दिया है, अब तेरी मर्जी है तो मुझे अपने पास बुला। और फिर आप देखते होंगे आटे में हाथ गुथे हुए हैं माँ के, और उस हृदय की पीड़ित आह ने माँ के हृदय को अपनी ओर प्रभावित किया है। वो दौड़ती है और फिर धूल से सने हुए, आंसुओं से भीगे हुए अपने इस बेटे को अपने हृदय से लगाकर अमृतपान कराने लगती है। ये पुरुषार्थ जब तक हम नहीं करेंगे तब तक परम पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना नहीं कर सकते। और प्रार्थना से क्या मिलता है? वैसे तो 4 गुण हैं, हम उसकी क्रम से आपके सामने संक्षेप में व्याख्या करें, लेकिन सबसे पहला जो गुण प्रार्थना से हमें मिलता है वो है अभिमान का नाश। याद रखिए आप, ये बड़ी एक अजीब विधा है हमारे जीवन में कि हमें अच्छे कार्य करते करते भी उसमें से चीज़ें फूट पड़ती हैं। अभिमान का नाश। जिस तरह कठोर वृक्ष भी फल पाकर नीचे झुक जाता है, इसी तरह विद्या को पाकर विद्वान सरस बन जाता है। पेट का पैमाना जिह्वा ये सारा जगत बताता है, और थोड़ी देर बातें करने पर सभी भेद खुल जाता है।
इसलिए हम ऐसे प्रार्थी बन करके, ऐसे पुरुषार्थी बन करके चलेंगे तो ईश्वर के आनंद को प्राप्त करेंगे। और बस जरा गीत सुन लीजिए, ये चीज़ें हमें ऋषि ने बताई, और कैसे बताई जरा सुनेंगे। ए मेरे देवता बेजुबां की जुबां, ए मेरे देवता बेजुबां की जुबां, और देखे बहुत, और देखे बहुत, तुझ सा रहबर कहाँ। ए मेरे देवता बेजुबां की जुबां, ए मेरे देवता बेजुबां की जुबां, और देखे बहुत, तुझ सा रहबर कहाँ। ए मेरे देवता बेजुबां की जुबां, चला चीर तूफानों को, चला चीर तूफानों को, भूली याद दिलाने को, चला चीर तूफानों को, भूली याद दिलाने को, वेदों के कराए दर्शन, जाने और अनजाने को, वेदों के कराए दर्शन, जाने और अनजाने को। कितना बड़ा झमेला था, पाखंडों का मेला था, कितना बड़ा झमेला था, पाखंडों का मेला था, पग में बिछे थे कांटे, दयानंद अकेला था, पथ में बिछे थे कांटे, दयानंद अकेला था। नींद से सब जगे, नींद से सब जगे, ये हुआ क्या हुआ। ए मेरे देवता बेजुबां की जुबां, ए मेरे देवता बेजुबां की जुबां। पत्थर पूजे जाते थे, पत्थर पूजे जाते थे, जरा नहीं शर्माते थे, पत्थर पूजे जाते थे, जरा नहीं शर्माते थे। असंख्य थी संख्या उनकी, पीते न खाते थे, असंख्य थी संख्या उनकी, पीते न खाते थे। ढोंगी पुजारी लूटता था, अच्छी तरह से कूटता था, ढोंगी पुजारी लूटता था, अच्छी तरह से कूटता था। दुर्दशा को देख हृदय योगी का दुखता था, दुर्दशा को देख हृदय योगी का दुखता था। मिट गए सब भरम, मिट गए सब भरम, जली वैदिक क्षमा। ए मेरे देवता बेजुबां की जुबां, ए मेरे देवता बेजुबां की जुबां।
देवियों को सम्मान मिला, फिर ऊंचा स्थान मिला। देवियों को सम्मान मिला, फिर ऊंचा स्थान मिला। तड़पती थी बेवा बनकर, शिकवा मिटा था गिला। तड़पती थी बेवा बनकर, शिकवा मिटा था गिला। पुनर्विवाह फिर होने लगे, ढोंगी बोझिल रोने लगे। पुनर्विवाह फिर होने लगे, ढोंगी बोझिल रोने लगे। ये कैसी शरारत हुई, ये कैसी शरारत हुई। निराशा में खोने लगे, ये कैसी शरारत हुई। निराशा में खोने लगे। तूने दी हर खुशी, तूने दी हर खुशी। मेहरबान मेहरबान ए मेरे देवता, बेजुबान की जुबान। ए मेरे देवता, बेजुबान की जुबान। वाटिका ये प्यारी प्यारी है वेदों की फुलवारी। वाटिका ये प्यारी प्यारी है वेदों की फुलवारी। अपने लहू से सींचा, गजब करी रखवारी। अपने लहू से सींचा, गजब करी रखवारी। अगर यहाँ तू ना आता, अपना सब कुछ लुट जाता। अगर यहाँ तू न आता, अपना सब कुछ लुट जाता। ऐसा लगता भारत भू से तेरा जन्मों का नाता। ऐसा लगता भारत भू से तेरा जन्मों का नाता। बीते पतझड़ के दिन, बीते पतझड़ के दिन, फिर से महकी फिजा। ओ ए मेरे देवता, बेजुबान की जुबान। ए मेरे देवता, बेजुबान की जुबान। कोई नहीं तेरे जैसा। ओ बोल लीजिए एक बार। कोई नहीं तेरे जैसा, ऋषियों में महर्षियों सा। कोई नहीं तेरे जैसा, ऋषियों में महर्षियों सा। तपस्वी मनस्वी रक्षक, कोई नहीं और ऐसा। तपस्वी मनस्वी रक्षक, कोई नहीं और ऐसा। गीत निर्मल ऋषि के, गीत निर्मल ऋषि के, तू भी गा, तू भी गा। ए मेरे देवता, बेजुबान की जुबान। ए मेरे देवता, बेजुबान की जुबान। और देखे बहुत तुझ सा रहबर कहाँ। ए मेरे देवता, बेजुबान की जुबान।